कर रहे हैं अभी। और जहां एक तरफ देखिए अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम समर्थक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। अखिलेश यादव सड़क पर ही बैठ गए हैं धरना देते हुए। जब उन्हें रोका गया कि वो लखीमपुर नहीं जा सकते, उसके बाद अपने आवास के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी में आगजनी हुई है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए, पानी की बौछार करते नजर आए। तो ये दो तस्वीरें आज से जुड़ी हुई, जहां पर एक तरफ आपको बता दें प्रियंका गांधी को भी सीतापुर से आज सुबह 5:30 बजे ही हिरासत में लिया गया। अभी भी वो हिरासत में, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी लखीमपुर जाने के लिए और बकायदा 5 घंटे लगे पुलिस को उन तक पहुंचने में। कई बार उन्होंने रास्ता बदला, गाड़ी बदली, जिसके बाद 5:30 बजे उनको हिरासत में लिया गया। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए आप, थाना गौतमपल्ली, जहां पर ये जो कार आप देख रहे हैं, जो गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी जिसमें आगजनी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव तो इस आगजनी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही खुद की कार पर आग लगा दिया होगा और अब आग बुझाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कल ही ये ऐलान आया था कि वो आज लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। वो वहां पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, लेकिन जब उन्हें जाने से रोका गया, क्योंकि वहां आरएफ के जवान मौजूद थे, बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी ताकि वो आगे न जाए, वहां सुरक्षा कारणों से ये एहतियाती कदम उठाया गया। लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं। वो बीच सड़क पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए हैं और जमकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इसी के साथ साथ जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे पर आरोप लग रहा है, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अखिलेश यादव अपने तमाम इन मांगों के साथ इस वक्त धरने पर बैठे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने, जहां बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी में आगजनी हुई है, पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो आगजनी है ये कमजोर करने की कोशिश है आंदोलन को, इसलिए ये खुद पुलिस ने ही हो सकता है खुद की गाड़ी में आग लगाई हो। तो तमाम दावे और वादे अभी किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम आदेश दिए हैं कि सख्ती से कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने क्या कहा जब वो धरने पर बैठे, सुनिए। यादव है जो कि धरने पर बैठ गए हैं। सर, आप धरने पर बैठ गए, आपको रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे? इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है। किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। ये बताइए कि आपको रोक दिया गया, पिछली बार भी आप निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकल पाए, ये किस तरह की? ऐसी हिटलर शाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का। अगर जिंदा लोकतंत्र है तो आखिरकार जनता सच क्यों ना जाने? अगर हम अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ जाना चाहते हैं तो ये सरकार जाने नहीं देती है। किसानों की मदद के लिए जाना चाहते हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्यों रोक रही है? क्योंकि सरकार सच नहीं जानने देना चाहती है जनता को। यही सरकार है जिन्होंने किसान आंदोलन कराया है। ये 3 काले कानून क्यों लाई सरकार? और तब जब किसानों से वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी करने वाले 3 कानून ले आए और महंगाई बढ़ा दी और उस किसान का अपमान कर रहे हैं जो हमें भर पेट भोजन देता है, पहनने को कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये आंदोलन को नहीं कुचल पाएगी। समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े हैं। आपके घर के बाहर थाने के सामने गाड़ी जला दी गई है, गाड़ी जल धू धू करती हुई जलती दिखाई दे रही है। अगर थाने के सामने जली है तो पुलिस ने जलाई होगी। अगर पुलिस वाले जला रहे हैं वो इसलिए जला रहे हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए। गाड़ी क्यों चढ़ाई किसानों पर?
गाड़ी किसानों पे इसलिए चलाई कि आंदोलन कमजोर हो जाए। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सत्याग्रह करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। अगर ये सरकार नहीं जाने देना चाहती है तो हम यहीं बैठ करके तब तक बैठे हैं जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। यहाँ से हटेंगे नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, किसानों की मांग पूरी करे सरकार। हमारे साथ थे अखिलेश यादव, धरने पर बैठ गए हैं। साफ कह रहे हैं कि जो थाने के सामने जली है गाड़ी, तो वो कैसे जली है, पुलिस कहां थी, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। और साथ साथ किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं कि उन्हें करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 302 के मुकदमे हो, और सबसे बड़ी बात गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस बीच आपको ये 4 तस्वीरें दिखा दे, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की। 5 घंटे लुका छिपी का खेल चलता रहा, पुलिस उनको ढूंढती रही लेकिन वो मिली नहीं। 5:30 बजे सीतापुर में उनको हिरासत में लिया गया, वो अभी भी हिरासत में। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को आपने देखा, वो धरने पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जब तक मांगे उनकी नहीं पूरी हो जाती वो यहाँ बैठे रहेंगे। हालांकि कल ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो आज लखीमपुर जाने वाले, जिसके बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई। वहीं दूसरी तरफ सीतापुर की एक और तस्वीर जरा देखिए। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी लखीमपुर जा रहे थे, जिनको बीच रास्ते में रोका गया। रात 2 बजे का ये वक्त था जब वो कह रहे थे कि उनको क्यों रोका गया, लेकिन ये कहा गया कि सुरक्षा कारणों से हम आपको रोक रहे हैं, यहाँ मत जाइए आप। वहीं रास्ते में रोकने की कोशिश जयंत चौधरी को भी हुई। तो ये 4 तस्वीरें, नेता जो है वो अब सियासत करने में लगे हुए हैं, अपनी सियासी चमक को बढ़ाने की कोशिश में वो लखीमपुर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल एहतियाती तौर पर, क्योंकि माहौल वहां पर अभी भी तनावपूर्ण है और ऐसे में वहां शांति व्यवस्था कहीं बिगड़े ना, इसके लिए इन नेताओं से अपील की गई कि फिलहाल अभी वो ना जाए। लेकिन ये नेता मानने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी सीतापुर में हिरासत में है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। कुमार अभिषेक, जिन्होंने खास बातचीत की थी अभी अखिलेश यादव से, वो हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। यानी कुमार अभिषेक, अखिलेश यादव तो अब अपने चिर परिचित अंदाज में धरने पर बैठ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, कब तक नहीं उठेंगे वो? देखिए अर्पिता, अखिलेश यादव से अभी कुछ देर पहले मैंने बात की है जब वो धरने पर बैठे हुए हैं, और हम आपको दिखाएं कि हम तो इस वक्त उनके घर के दूसरे इलाके में जहां पर ये गाड़ी जलाई गई है वहां मौजूद हैं। लेकिन आपको जो ये ट्रक दिखाई दे रहा है इसके ठीक पीछे अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो धरने पर बैठेंगे। ये सरकार के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि अहंकार की ये सरकार है और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि क्या वो तब तक धरने पर बैठेंगे ये उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उनका कहना है कि उनका धरना जारी रहेगा। हम इस वक्त आपको वो तस्वीर फिर से दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि ये थाने के बाहर जली है तो पुलिस वालों ने ही जलाई होगी, ये आगजनी हुई कैसे? और आप देखिए ठीक सामने पुलिस कमिश्नरेट का दफ्तर है, उसमें सीसीटीवी भी लगा है और सीसीटीवी के ठीक सामने ये गाड़ी जलाई गई है। कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने वीवीआईपी इलाके में, थाने के सामने, अखिलेश यादव के घर के सामने ये गाड़ी आखिर कैसे जली है, बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी किसान हैं उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए जिनकी हत्या की गई है, जो मारे गए हैं। साथ साथ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। उनका कहना है कि वो जरूर जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन इस सरकार ने उन्हें रोक करके अपना अहंकार दिखाया है। अर्पिता, कुमार अभिषेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा ये बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं थाने के बाहर ये गाड़ी जली है तो जरूर पुलिस वालों ने जलाई होगी, ये आगजनी हुई कैसे और कौन था इसके पीछे? देखिए अर्पिता, ये गाड़ी जली कैसे ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि ये पुलिस वालों ने ही इस गाड़ी को आग लगाई है। अखिलेश यादव ने भी इस ओर ही इशारा किया है कि आखिर थाने के सामने ये कैसे जली। लेकिन हम आपको कुछ चीजें दिखा दें कि ठीक सामने का ये थाना है और ठीक उसके सामने एक बड़ी सी सीसीटीवी लगी हुई है। अब ये सीसीटीवी में जरूर कुछ न कुछ आएगा कि आखिर ये घटना घटी तो कैसे घटी। ये पुलिस थाना है और वो अखिलेश यादव का घर है। आप बस कुछ फरलांग की दूरी पर ये घर और थाना है और ठीक उसके सामने ये गाड़ी जल चुकी है।
बड़ा सवाल यह है कि आखिर जली कैसे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि गाड़ी में आग खुद पुलिस वालों ने लगाई है, लेकिन इसे पुष्टि करना मुश्किल है। फिलहाल ये जांच का भी विषय है कि आखिर ये गाड़ी जली तो जली कैसे। अभी भी अखिलेश यादव बैठे हुए हैं धरने पर। हम आपको गाड़ी के भी दृश्य दिखा रहे हैं, हमने आपको थाने के भी दृश्य दिखाए, पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो अभी भी देख सकते हैं आपकी दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं और उनके साथ जो समर्थकों का हुजूम है वो अभी बना हुआ है और अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। और बिल्कुल इस बीच जरा ये तस्वीरें हैं किस तरीके से लखीमपुर की लड़ाई अब सड़क पर आ गई, इसको बयां करते हुए। तो घर के बाहर देखिए पुलिस के काफी पहरा था अखिलेश यादव के घर के बाहर, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव बाहर निकले और अब वो धरने पर बैठे हुए अपने समर्थकों के साथ। जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद है, चारों तरफ नारेबाजी करते हुए। वहीं ये तस्वीर जरा आप देखिए, पुलिस जीप में आगजनी हुई है, पुलिस वाले आग को बुझाने की कोशिश करते रहे लेकिन जीप जो है वो आधी करीब जल गई। वहीं हंगामे के बीच अखिलेश यादव घर से बाहर निकले हैं और अब वो कुछ मांग कर रहे हैं। वो मांग ये कर रहे हैं कि जो भी परिजन है उनको सरकारी नौकरी मिले, साथ ही साथ 2 करोड़ का मुआवजा मिले, और ये मांग के साथ वो बैठे हुए हैं। साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की बात भी वो कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। कुमार अभिषेक, अखिलेश यादव अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, ये स्थितियां वहां पर किस तरीके से है? क्योंकि हम देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है या क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल अर्पिता, हम आपको दिखा रहे हैं। हम अभी थाने से आगे उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरह अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। मनोज पांडे पूर्व मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, वो भी उस ओर बढ़ रहे हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि ये आपने देखा कि थाने के सामने गाड़ी जली हुई है, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में किसान का दिल जल रहा है। जिस तरीके से 1.5 साल से आज शांतिप्रिय ढंग से आज किसान आंदोलन कर रहे थे और जिस तरीके किसानों के साथ ये घटना की गई, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अर्पिता, हम दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, काफी चहलकदमी बढ़ चुकी है जहां अखिलेश यादव इस वक्त बैठे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां हैं उन्होंने चारों तरफ से उस धरना स्थल को घेर लिया है। ज्यादातर कार्यकर्ता जो हैं वो गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में भेजे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव को भी बिठाया गया है गाड़ी में। मैं कोशिश करता हूं उन तक पहुंचने की। ये वो गाड़ी है जिसमें अखिलेश यादव बिठाए गए हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया है। और अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरीके से देखिए, अखिलेश यादव को लेकर अब पुलिस निकल रही है, रवाना हो रही है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाह रहे थे, कल ही उन्होंने ऐलान किया, जिसके बाद आज भारी तैनाती पुलिस बल की वहां पर की गई ताकि वो घर से ना निकल पाए, और बावजूद इसके अखिलेश यादव और तमाम समर्थक वहां धरने पर बैठ गए। बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। कुमार अभिषेक, बिल्कुल आप देखिए, अखिलेश यादव को लेकर गाड़ी जो है पुलिस की गाड़ी, ब्लू रंग की वो गाड़ी है पुलिस की, जिसमें कि उन्हें बिठाया गया है। और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त आगे आगे आपको दिखाई देंगे उस गाड़ी को रोकते हुए। खुद पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, एसीपी मौजूद है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। अखिलेश यादव को गाड़ी के भीतर रखा गया है और उन्हें लेकर लखनऊ पुलिस जा रही है। आप कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अर्पिता,
बिल्कुल, ये दो तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले धरने पर बैठे थे अखिलेश यादव, उनके साथ तमाम समर्थक, उनके समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे, धरना दे रहे थे। लेकिन फिलहाल उन्हें यानी अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। ये पुलिस की वही गाड़ी जिसके अंदर अखिलेश यादव मौजूद है, लेकिन जो समर्थक हैं वो आसानी से उस जीप को वहां से निकलने नहीं देना चाहते हैं। पूरी सड़क को ब्लॉक कर लिया है इन कार्यकर्ताओं ने और गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी देखिए कुमार अभिषेक को भी आप देख रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएं जब अखिलेश यादव को वहां से पुलिस हिरासत में ले जा रही है। कुमार अभिषेक, तो देखिए वहां पर गाड़ी में बिठाया गया है जी हम कहाँ बैठे अच्छा ये हाँ अखिलेश यादव यहाँ गाड़ी में बैठे नहीं बात कर रहे हैं। बात कर रहे नहीं बात कर रहे बात कर रहे हैं भाई साहब, सर बात करेंगे एक मिनट इधर सर अखिलेश जी सर देखिए ये जो कार आप देख रहे हैं पुलिस की, इसी में अखिलेश यादव फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और इनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और वहां भारी जमावड़ा कार्यकर्ताओं का मौजूद है जो गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है और बड़ी मुश्किल से उस जीप को आगे निकालने की कोशिश इस वक्त वहां मौजूद पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन भारी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो जीप को रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले ही धरने पर बैठे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थक के साथ, लेकिन फिलहाल वहां सड़क से हटाने के लिए पुलिस को अखिलेश यादव को हिरासत में लेना पड़ा है। ये आप जीप तो देख रहे हैं, इसी जीप में, इसी नीले रंग की जीप में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, इनको हिरासत में लिया गया है। तो पुलिस अब अखिलेश यादव को इस जगह से जहां पर वो धरने पर बैठे हुए थे वहां से ले जाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। गाड़ी में बैठा दिया गया है और गाड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि पूरा जमावड़ा यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का है। टोपी लगाए हुए जितने शख्स आपको देखिए दिख रहे होंगे वो गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफरा तफरी का ये माहौल। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो इस वक्त स्थिति बताइए क्योंकि बड़ा मुश्किल है अखिलेश यादव को इतनी भीड़ से ले भी जाना। बिल्कुल, ये इस वक्त अखिलेश यादव को लेकर के पुलिस की टीम निकली है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी बढ़ रही है और हजरतगंज चौराहे की तरफ अब ये गाड़ी धीरे धीरे निकली है उनके घर से आगे की तरफ। कोशिश हो रही है उनसे बात करने की। आगे बैठे हैं अखिलेश यादव पुलिस की इस गाड़ी में और अब गाड़ी थोड़ी तेज हो रही है और हजारों की तादाद में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो गाड़ी के आगे किसी न किसी तरीके से इसे रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और उन्हें लेकर निकल पड़ी है। तो ये एक बड़ी घटना इस वक्त लग कि अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है, पुलिस की टीम है। कुमार अभिषेक, कहां लेकर जाने की तैयारी है पुलिस की? कुमार अभिषेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कहां ले जा रही है पुलिस? पर रखा है। तो वहां पर देखिए काफी अफरा तफरी का माहौल है। हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की अपने सहयोगी से कोशिश करेंगे जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है। और ये जो जीप आप देख रहे हैं, इसी जीप में अखिलेश यादव सवार है, उनको हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस की जो जीप है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें देखिए इस बीच, जहां एक तरफ हाई ड्रामा जब प्रियंका गांधी को चेस करने के लिए 5 घंटे का वक्त लगा। प्रियंका गांधी भी कल रात में ही निकली और वो लखीमपुर जा रही थी, जिनको बाद में 5:30 बजे आज सुबह सीतापुर से हिरासत में लिया गया
लिया, वो अभी भी हिरासत में है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया था कि वो लखीमपुर जाएंगे। सुबह 9 बजे का वक्त उन्होंने बोला, फिर वो कार्यक्रम 8:30 बजे का हो गया। उसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकले उनको वहीं रोक लिया गया, लेकिन उनके समर्थक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर डटे रहे और वहीं सड़क पर ही धरने देते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और खुद अखिलेश यादव नजर आ रही है। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस के जवान जो है वो अखिलेश यादव को हिरासत में लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कार में बैठाया गया, यही जीप जो आप देख रहे हैं नीले कलर की, इसी में अखिलेश यादव को बैठाया गया और अब उनको लेकर ये पुलिस के अधिकारी वहां से निकल रहे हैं ताकि जो माहौल वहां पर बना हुआ है वो थोड़ा शांत हो। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि बकायदा जो पुलिस की जीप थी उसमें आगजनी भी की गई। अब सवाल ये कि आगजनी किसने की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अगर थाने के सामने जीप में आगजनी होती है तो इसके जिम्मेदार खुद पुलिस वाले हो सकते हैं। तो ऐसे आरोप अखिलेश यादव पुलिस वालों पर भी लगा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर हिरासत में लिए गए अखिलेश यादव, लेकिन इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर लेट गए हैं। वो कार को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं और वो जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव अपील कर रहे हैं लोगों से कि रास्ता दे दीजिए, कोई बात नहीं अगर मुझे हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। खुद अखिलेश यादव देखिए, आप गाड़ी में अगर देखेंगे तो वो इशारा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं की, सड़क छोड़िए, रास्ता दे दीजिए। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक जोश और गुस्सा दोनों एक साथ नजर आ रहा है। एक शख्स, एक कार्यकर्ता तो आपको गाड़ी के सामने लेटा हुआ नजर आ रहा है, जिसको खुद उठने के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है और अखिलेश यादव को हिरासत में ले जाने के बाद पुलिस अब गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। बकायदा सड़क पर नारेबाजी हो रही है। गाड़ी के सामने एक शख्स, बकायदा जो कार्यकर्ता है, वो लेट गया है और गाड़ी को आगे ना बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव गाड़ी में आगे ही बैठे हुए हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि रास्ता दे दीजिए, इस तरह माहौल मत खराब कीजिए। लेकिन जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर फुल एक्शन नजर आ रहा है अखिलेश यादव के आवास के बाहर, जहां एक तरफ अखिलेश यादव सड़क पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जब उनको लखीमपुर नहीं जाने दिया गया तो धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस की टीम आती है और उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया। हमारे साथ कुमार अभिषेक लगातार मौजूद है। कुमार अभिषेक, क्या ताजा अपडेट? देखिए अर्पिता, इस वक्त अखिलेश यादव को उनके घर से लेकर अब इको गार्डन की तरफ पुलिस बढ़ रही है, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा है। उनके कार्यकर्ता लगातार उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द बने हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां और जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ हटे और उन्हें ले जाया जाए। लेकिन यहाँ से जो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है उसमें ऐसे ही भीड़ जाएगी, आगे पीछे जाएगी और अखिलेश यादव के साथ साथ ही जाएगी। हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय सड़कों पर हैं, जो अखिलेश यादव के साथ साथ उनके काफिले में चल रहे हैं। जिस काफिले से, जिस गाड़ी से उन्हें लेकर के पुलिस जा रही है, पुलिस कमिश्नर से लेकर तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं और कोशिश ये हो रही है कि कोई स्मूथ रास्ता बने ताकि इन्हें ले जाया जा सके। लेकिन तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो सब के सब इस वक्त जुटे हुए हैं यहाँ पर और गाड़ी बिल्कुल रेंगती हुई बढ़ रही है, यानी कि जगह बहुत कम मिल रहा। लेकिन अभी का जो स्थान है वो अखिलेश यादव के घर से, जो लखनऊ को जानते हैं, अखिलेश यादव के घर से जब ये सड़क बाहर निकलती है वहाँ लॉरेटो और वीवीआईपी से होते हुए ये सीधा कैंट की तरफ बढ़ेंगे और फिर जो इको गार्डन है वहाँ ले जाया जाएगा। अमूमन जो पॉलिटिकल लोगों को हिरासत में लिया जाता है उन्हें इको गार्डन ले जाया जाता है और अखिलेश यादव को अब वहीं ले जाया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता अखिलेश के जिंदाबाद और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्पिता। कुमार अभिषेक, हमने तस्वीरें देखी कि जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए कि गाड़ी आगे ही ना बढ़े। फिलहाल उनको क्या हटा लिया गया और गाड़ी अब निकल पड़ी है वहां से बाहर? उन्हें तो हटा दिया गया है क्योंकि चारों तरफ जो है वो जो घेरा है वो पैरामिलिट्री का है, रैपिड एक्शन फोर्स का घेरा है और उसके बीच में अखिलेश यादव चल रहे हैं। आगे आगे उनके कार्यकर्ता जरूर हैं, झंडे लेकर। कोशिश कुछ देर पहले उन लोगों ने लेटने की कोशिश की थी जिन्हें हटाया गया है, लेकिन अखिलेश यादव और उनके साथ की जो उनकी आप जिस व्यक्ति से तो फिलहाल बड़ी खबर तो ये कि पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में लिया है और इस वक्त
वो गाड़ी, वो जीप जिसमें अखिलेश यादव बैठे हुए हैं वो वहां से निकल रही है, इको गार्डन की तरफ जाना है। अमूमन जिस तरीके से कुमार अभिषेक बता रहे हैं कि जो भी राजनीतिक नेता कभी हिरासत में लिया जाता है तो उसी जगह पर उसको ले जाया जा सकता है, और ऐसी ही संभावना अखिलेश यादव के लिए भी जताई जा रही है। तो अखिलेश यादव जब अपने घर से निकले लखीमपुर के लिए तो बाकायदा वहां पर उन्हें रोका गया। अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर ही बैठ गए, धरना देते हुए नजर आए। इस बीच पुलिस थाने के बाहर एक जीप में आगजनी भी हुई, जिसका ठीकरा तो अखिलेश यादव ने पुलिस वालों पर ही फोड़ा कि अगर थाने के बाहर आगजनी हुई है तो उसके जिम्मेदार पुलिस वाले ही हैं। वहीं अभी जांच का विषय कि आखिरकार उस समय आगजनी किसने की और किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे और इस जीप में अखिलेश यादव को बाकायदा बैठाया गया, उनको हिरासत में लिया गया है और अब ये जीप धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो वहां पर डटे हुए हैं। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। कुमार अभिषेक। बिल्कुल अर्पिता, अखिलेश यादव को लेकर जो काफिला है वो चल रहा है, धीरे धीरे कार्यकर्ता भी चल रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि उन तक कार्यकर्ता न पहुंचे। चारों तरफ जो घेरा है वो पुलिस वालों का घेरा है, रैपिड एक्शन फोर्स का घेरा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी भारी तादाद में है, पुलिस की मौजूदगी भी भारी तादाद में है और उन्हें लेकर इको गार्डन की तरफ पुलिस बढ़ रही है। कोशिश हम लोगों ने की थी बात करने की, लेकिन अखिलेश यादव आगे की सीट पर बैठे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ वो पुलिस की गाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और जो रास्ता है तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर का रास्ता होगा, वहां तक पहुंचने में अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो घंटों लग सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी शहर में बढ़ती जा रही है। अभी देखना यह है कि अखिलेश यादव को की गिरफ्तारी हिरासत में लिए जाने के बाद कब इन्हें ले जाया जाता है। कहा यह जा रहा है कि इन्हें इको गार्डन ही ले जाया जाएगा। अर्पिता। बिल्कुल, तो देखिए अब वहां पर नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भारी तादाद में वहां पर पहुंचे, जमकर नारेबाजियां हुई और उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कदम उठाया गया, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। कुमार अभिषेक, अभी जरा बताइए क्या अखिलेश यादव का जो ये काफिला जिस जीप में वो बैठे हुए थे वो वहां से निकल चुका है और क्या कार्यकर्ताओं का हटना वहां से शुरू है या अभी भी वैसे ही नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं? अर्पिता देखिए, बिल्कुल नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव की जिस पुलिस की जिप्सी में बैठे हैं उससे करीब 10 मीटर आगे तक पुलिस का घेरा है और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव के समर्थन में। अपनी अपनी टिप्पणी कहने का और हर राजनीतिक दल को है तो उनको भी कहना चाहिए, ये तो विपक्ष का काम है, लेकिन तथ्यों के आधार पर कहें और तथ्यों को कहीं वो साबित करना चाहते हैं ये सही नहीं है तो उनके पास भी कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए जब उसको काउंटर करें। अच्छा, सपा जो है सड़क पे उतर के देखिए विरोध और कई जगह ऐसी भी जानकारी आ रही कि वहां पे हिंसा और सड़क। देखिए, हिंसा का तो कोई लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में किसी को अधिकार नहीं है और जब कोई करेगा तो उस पर सरकार जो है, और ये भाजपा योगी जी की सरकार है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हिंसा का किसी को अधिकार नहीं है और जहां पर भी होगा कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा और जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करेंगे उन पे कार्रवाई होगी। कोई भी आए, सपा आए या कोई भी आएगा, उस पे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो उसका अधिकार लोकतंत्र में हिंसा का कहीं नहीं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना, मंत्री, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन व्यवस्था को अव्यवस्थित करने की कोशिश जो करेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ की अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें, जहां अखिलेश यादव लखीमपुर जाने की कोशिश में थे, वहां जाकर किसानों के परिवार से मिलने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें वहां रोका गया है सुरक्षा कारणों के मद्देनजर। उनसे अपील की गई कि वो यहीं रहें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए और अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सड़क को खाली कराने के लिए और वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है, उनको जीप में बैठाया गया। अभी वो काफिला उनका निकल रहा है, लेकिन वहां पर सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, अभी भी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर पकड़े ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर
वहां पर इस बात से नाराज नजर आए कि अखिलेश यादव को हिरासत में क्यों लिया गया। एक समर्थक तो बीच सड़क पर, जो गाड़ी आप तस्वीरों में नीले कलर की देख रहे हैं पुलिस की, ये जीप, उसके सामने लेट गया और ये गुजारिश करने लगा कि अखिलेश यादव यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने खुद इशारा किया और उन समर्थकों से रास्ता देने की अपील की। तो फिलहाल अखिलेश यादव को इस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर जो मौजूद हैं उन्हें भी हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें, वहीं जहां अखिलेश यादव का आवास है उससे कुछ दूरी पर एक थाना, जहां पर थाने के बाहर एक जीप पुलिस वालों की खड़ी थी, उसमें आगजनी हुई है। अब बड़ा सवाल तो ये कि आगजनी किसने की है। अखिलेश यादव से जब ये सवाल रखा गया, पूछा गया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर थाने के सामने जीप में आग लगी, आगजनी हुई, तो इसके लिए जिम्मेदार पुलिस वाले ही हैं। लेकिन बाकायदा वहां सीसीटीवी फुटेज भी है, वो फुटेज भी सामने आएंगे और पता चल पाएगा कि आखिरकार किसने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की ऐसे वक्त पर, जहां एक तरफ अखिलेश यादव और तमाम समर्थक उनके सड़क पर बैठकर धरना दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो थाना था थोड़ी ही दूरी पर, वहां पर आगजनी भी की गई है। फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जीप आधी जल चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। पुलिस अखिलेश यादव को हिरासत में ले चुकी है। वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ अखिलेश यादव हिरासत में है, तो वहीं प्रियंका गांधी भी हिरासत में है। जहां एक तरफ लखनऊ में यहाँ सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीतापुर, उस जगह पर जहां पर प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जुटता जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था कि सीतापुर, उस जगह पर जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, वहां पर भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और वो सिलसिला भी वहां शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखिए आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर मौजूद है। और अखिलेश यादव को जब हिरासत में लिया गया तो खासे नाराज समर्थक नजर आए, कार्यकर्ता नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए, जीप को रोकने की कोशिश करते आए, जीप पर चढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जीप के सामने समर्थक लेटे हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से लखीमपुर की जो लड़ाई है वो सड़कों पर आ गई है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सारे राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर आगे आना चाहते हैं, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे अपनी कुछ मांगे रख दी। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ के मुआवजे का ऐलान सरकार को करना चाहिए, साथ ही साथ परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और गृह राज्य मंत्री, जिन मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये चार तस्वीरें देख लीजिए, बहुत कठिन है डगर लखीमपुर की, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी कल रात में ही लखीमपुर जाना चाह रही थी। 5 घंटे लुका छिपी का कार्यक्रम चलता रहा, पुलिस उनको ढूंढती रही, लेकिन वो गाड़ी बदल बदल कर लखीमपुर पहुंचने की कोशिश में लगी रही। 5:30 बजे जाकर सीतापुर में उनको हिरासत में लिया गया। अभी भी वो हिरासत में है, उनके कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के वहां पर, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त मौजूद है, वहां पे मौजूद है। साथ ही साथ दूसरी तरफ लखनऊ में भी जरा देखिए, अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान किया था कल ही कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। लेकिन ऐसे में आरएएफ की तैनाती की गई, पुलिस बल वहां पर मौजूद था। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो आगे न जाए, सुरक्षा कारणों का उनको हवाला दिया, लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं हुए, धरने पर बैठ गए बीच सड़क पर। उसके बाद पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। वहीं चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, वो भी जाना चाह रहे थे लखीमपुर खीरी, लेकिन उनके घर के बाहर भी इस वक्त पुलिस की तैनाती की गई है। अगर वो भी घर से निकलते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां वहां पर भी बन सकती हैं। वहीं संजय सिंह रात 2 बजे ही जाने की कोशिश में थे और तभी उनको जब रोका गया तो उन्होंने कई सवाल पूछे कि आखिरकार उनको किस बेहाव पे, किस वजह से उन्हें रोका जा रहा है, वो स्पष्ट किया जाए। तो तमाम नेता जो है अब ये सीधी राह पकड़ रहे लखीमपुर की और वहां से अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जहां एक तरफ प्रियंका गांधी हिरासत में है, वहीं अखिलेश यादव भी हिरासत में अब ले लिए गए हैं। और इसी के साथ साथ अब सबकी मांग ये है कि जो भी इसके पीछे हो दोषी, उस पर कार्रवाई हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आए, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम छोड़ दिए और इस पर मीटिंग की है और दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो या फिर कोई और हो, जो भी दोषी हो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दिए। लेकिन अभी भी माहौल जहां पर लखीमपुर में तनावपूर्ण जैसा ही है, वहां अव्यवस्था न फैले, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है और इन राजनीतिक दलों से ये अपील की जा रही है कि कोई भी अभी वहां ना जाए, परिस्थितियां थोड़ी सही हो जाए, उसके बाद आप जाएं और परिजनों से मिलें। लेकिन बावजूद इसके न प्रियंका गांधी, न अखिलेश यादव और ना संजय सिंह मानने को तैयार नहीं।
अपने घर से निकल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा जो प्लान था कि वो सुबह निकलेंगी, वो चकमा देते हुए रात में ही निकली और उसके बाद पुलिस को चकमा देते देते कई बार गाड़ियां बदली, लेकिन 5:30 बजे उन्हें हिरासत में लिया गया है। वो अभी भी हिरासत में है। तो प्रियंका गांधी अभी भी हिरासत में है और देखिए उनकी गाड़ी रात भर यूपी के सड़कों पर दौड़ती रही, लेकिन जैसे ही लखीमपुर के नजदीक वो पहुंची, पुलिस ने रास्ता रोक लिया। ये पूरी घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात 11:30 बजे वो लखनऊ से देखिए निकलती, पैदल बाहर निकली प्रियंका और बसों में प्रियंका की तलाशी ली गई कि कहीं वो बस के माध्यम से तो नहीं जा रही। ये वक्त था रात 3:30 बजे जब पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस के साथ काफी बहसबाजी करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई थी। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा मौके पर था ही नहीं, गाड़ी से कुचलने के आरोप जो लग रहे हैं वो झूठे हैं। उनके बेटे के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। किसानों के साथ खड़े हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने हमारी इन गाड़ियों पर हमला किया। यकबक्क हमला होने से वो गाड़ियां रुक गईं। उसके बाद खींच करके हमारे कार्यकर्ताओं की लाठी, डंडों और तलवारों से पीट करके हत्या की गई और उसके बाद उन्होंने हत्या करने के बाद गाड़ियों को सड़क से नीचे खाई में धकेला गया, उनको जलाया गया। ये लगातार दुखद घटनाएं हुई हैं जिससे हमारे कार्यकर्ताओं की, 3 कार्यकर्ताओं की और हमारे ड्राइवर की मृत्यु हुई है। ये बहुत हृदय विदारक है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं। अब देखिए इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। क्या क्या बयान सामने आए, जरा सुनिए। जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं है। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है। हम बाकायदा लिखित इन्फॉर्मेशन के बाद वहाँ जाने का हमने प्रोग्राम बनाया था। हम जाना चाहते हैं वहाँ देखने के लिए क्या घटना स्थल पे कि किस तरीके से इतने किसान को कुचल के मार दिया गया। ऐसी अप्रिय घटना हुई है बिल्कुल जो कि सपने में भी नहीं सोची जा सकती कि ऐसा होगा कि आप उनका काले कानून के अगर वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनको गाड़ियों से कुचल देंगे क्या? ये होगा? तो ऐसी जगह पर अगर हम जाने की बात कर रहे हैं तो हमको आप देख रहे हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, ये कहते हुए कि आप घर से बाहर जाएंगे तो कानून बिगड़ जाएगा। लखीमपुर खीरी में जब किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, गाड़ी से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति कहां से पैदा हो गए? ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है जंगल राज चल रहा है, कोई किसी को ठोक दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को रौंद दे रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पे सरकार नाम की चीज है या नहीं है? तो इन बयानबाजियों के बीच आपको बता दें ताजा अपडेट ये कि अखिलेश यादव जो अपने घर के बाहर धरने पर बैठे थे, फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं प्रियंका गांधी भी हिरासत में। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इसी जीप में
अखिलेश यादव को बैठाया गया क्योंकि वो वहां धरने पर बैठे थे। तमाम समर्थक वहां पर मौजूद थे। पूरी सड़क को जाम कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें वहां से उठाया गया और इस जीप में बैठाया गया। फिलहाल वो हिरासत में हैं और उनके जो तमाम समर्थक हैं वो वहां अभी भी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब अखिलेश यादव को इस जीप में बैठाया गया, उनको वहां से ले जाने की कोशिश हुई, तब भी इनके तमाम समर्थक जमकर नारेबाजी करते नजर आए और बाकायदा जीप के सामने एक शख्स लेटा हुआ भी नजर आया, जिसको अखिलेश यादव ने इशारा किया कि वो उठ जाए ताकि आराम से ये गाड़ी निकल पाए। उन्होंने आग्रह किया कि इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी पर हाथ मारते हुए भी जो तमाम समर्थक थे वो नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए। अखिलेश यादव ने यहाँ अपनी मांग रख दी कि जो पीड़ित परिवार है उनको 2 करोड़ के मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ उनको सरकारी नौकरी भी दिया जाए। हमारे सहयोगी ने अजय मिश्रा से खास बातचीत की, सुनिए। लखीमपुर में हुई हिंसा पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हैं। सर, बड़ी घटना आपके क्षेत्र में, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? देखिए, जो हमारे यहाँ एक पैतृक गांव में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि जी के साथ मैं जा रहा था और ऐसी जानकारी आई कि किसान लोग कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रास्ते में, तो प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हमारे कुछ कार्यकर्ता 3-4 गाड़ियों से आकर के उनको रिसीव करने के लिए आ रहे थे, जिसमें किसानों के साथ खड़े हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने हमारी इन गाड़ियों पर हमला किया। यकबकक हमला होने से वो गाड़ियां रुक गईं। उसके बाद खींच करके हमारे कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके हत्या की गई और उसके बाद उन्हों की हत्या करने के बाद गाड़ियों को सड़क से नीचे खाई में धकेला गया, उनको जलाया गया। कार्यकर्ताओं को पीटते हुए लगातार यह भी प्रयास किया गया कि आप कहिए कि मंत्री जी ने आपको कहा कि इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। उसने कहा नहीं, हमसे ऐसे नहीं कहा है। उसकी भी हत्या कर दी गई। ये लगातार दुखद घटनाएं हुई हैं, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं की, 3 कार्यकर्ताओं की और हमारे ड्राइवर की मृत्यु हुई है। ये बहुत हृदय विदारक है। हम उनके परिवारों के साथ संपर्क में हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे सारे वीडियो भी आ गए हैं, प्रमाण भी हैं। FIR हम दर्ज कराएंगे और दर्ज करा करके ऐसे तत्वों को हम सजा दिलाने का काम करेंगे। अजय जी, इस पूरी घटना में कितने लोगों की अभी तक जान गई है? आपकी तरफ से आपके 3 कार्यकर्ता और ड्राइवर 4 लोग हो गए और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है। अभी मुझे उनके विषय में पूरी जानकारी नहीं, लेकिन ये जानकारी आई थी कि 2 लोग जो नानपारा बहराइच के रहने वाले थे, हमारे जनपद के रहने वाले नहीं थे, उन लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसी जानकारी आई है। ये नानपारा और बहराइच के लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे और इस तरीके से ये किसान क्या लग रहा है? देखिए, ये प्रश्न राकेश टिकैत जी से पूछना चाहिए। इस तरह से जो संगठन चला रहे हैं, जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। धरना प्रदर्शन आप करिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अराजक तत्व आपके आंदोलन को हाईजैक करने, ये चीज ठीक नहीं है। और जिस तरह से ये हम लोगों ने देखा है, जब आंदोलन शुरू हुआ था, बब्बर खालसा सहित ऐसे कई आतंकवादी संगठन इससे जुड़े थे। 26 जनवरी को लाल किले पर भी इन्होंने इसी तरह के प्रयास किए थे और लगातार इस तरह की घटनाएं वो लोग कर रहे हैं जो किसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपके बेटे ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये वो लोग हैं जो इन्होंने जो घटना की है उस पर पर्दा डालने के लिए गए हैं। मेरे बेटे की अगर आप बात करेंगे, ये कार्यक्रम खुले में होता है। जैसे मैंने कहा, हजारों लोग देखते हैं और पुलिस और प्रशासन के लोग वहां होते हैं और हजारों लोगों के सामने वो 11 बजे से जब ये घटना हो गई तो हमको कार्यक्रम वो स्थगित करना पड़ा, उसका समाप्त करने। तब तक वो लगातार वहीं पर थे। ये तो ईश्वर की कृपा है, नहीं तो कभी कभी आदमी बीच में थोड़ी देर के लिए चला भी जाता है, लेकिन आज वो कभी भी कहीं भी नहीं गए। सारे फोटो और वीडियो में सारे प्रमाण है और सारे लोग हैं जो वहाँ पर उस कार्यक्रम को देख रहे थे। वहीं आरजेडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी गढ़मुक्तेश्वर टोल करके लखीमपुर के लिए निकले हैं। पुलिस ने रोकने की उनको कोशिश की, पर कार्यकर्ताओं ने टोल पर धक्का मुक्की करके जयंत चौधरी की गाड़ी आगे की तरफ निकाल दिया। ये दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ हापुड़ में ब्रजघाट टोल के पास पुलिस की बैरिकेडिंग थी। जयंत चौधरी की जो गाड़ी थी वो बैरिकेड तोड़कर लखीमपुर के लिए रवाना हुई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब जयंत चौधरी को रोकने की कोशिश हुई तो वो मानने को तैयार नहीं। उनके साथ के जो सहयोगी और कार्यकर्ता थे, उन्होंने बकायदा टोल पर धक्का मुक्की की और जयंत चौधरी की गाड़ी आगे की तरफ निकाल दी। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ हापुड़ में ब्रजघाट टोल के पास पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन जयंत चौधरी की गाड़ी बैरिकेड तोड़कर लखीमपुर के लिए रवाना हो गई।